हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टीचिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी से संबंधित टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि सभी संपूर्ण हिंदी का निचोड़ है। और यहां से आपको बोर्ड परीक्षा में 5 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पूरा का पूरा वॉच करना है। 100% बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, ठीक है, उसे पहचान कर लिखे। तो देखिए, रामविलास शर्मा, ऑप्शन एक दिया है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत है। रांगेयो राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, ये भी गलत है। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये भी गलत है। लेकिन चौथा नंबर जो दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विद्या की रचना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा नंबर है, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा की रचना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब की बार जो 2022 की परीक्षा हुई थी इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवनी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जीवनी है। तो देखिए, जो कलम का सिपाही है ये एक जीवनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को सही सही सभी क्वेश्चन याद कर लेना है और अपनी परीक्षा में सही सही क्वेश्चनों को ओमार शीट पर भर देना है। ठीक है, तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, बस्ती जिले के अगोना गांव से किसका संबंध है। ठीक है, किस लेखक का संबंध है। तो देखिए, अगोना जिले का, जो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में किसका जन्म हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1884 में हुआ था। आपसे जन्म भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, 1884 में हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विधा की रचना है। तो आपको बताना है चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो देखिए, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त दिया है, चंद्रगुप्त नाटक विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त विधा किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। तो देखिए, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे बाबू गुलाब राय लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रासो ग्रंथ की भाषा है। तो देखिए, रासो ग्रंथ की भाषा है कौन सी, डिंगल भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, डिंगल भाषा है। ठीक है, रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है, डिंगल भाषा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सवाल नंबर 7 दिया है, भक्ति काल की रचना है। तो देखिए, यहाँ पर जो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका है। ठीक है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तुलसीदास जी हैं। इसी वजह से तुलसीदास किसके कवि हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं, उनकी पत्रिका विनय पत्रिका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि भक्ति काल की रचना है तो विनय पत्रिका है। ठीक है, यहाँ पर दिया है 8 नंबर, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तो देखिए, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, ऑप्शन नंबर 3 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा तार सप्तक काव्य के संपादक हैं, तो आपको लगाना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि तार सप्तक काव्य का संपादन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो देखिए, 1943 में सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है कि तार सप्तक का जो प्रथम संपादन हुआ था वो 1943 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वन पद पर कविता किस कृति से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वन पद। ठीक है, तो देखिए, वो जो कविता है किस कृति से संबंधित है, तो वो कविता जो है कवितावली से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, वन पद पर कविता किस कृति से संबंधित है, तो कवितावली से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने साइंस के, सोशल के और केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के डाल के
अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है हर एक चैप्टर के, तो आप लोग चैनल पर जाकर वो वीडियो सारे देख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर और मैं प्रैक्टिस सेट आपकी जो जनवरी में लेकर आऊँगा, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा मार्च में होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी की काव्य शैली है। तो देखिए जो यहाँ पर बिहारी की काव्य शैली है मुक्तक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में लिखित क्वेश्चन में हर बच्चे लगभग बच्चे इसी क्वेश्चन का जब हास्य रस का पूछा जाता था तो इसी जो उदाहरण लिख आते थे, तो आप लोग इसे पढ़िए। हंसी हंसी भाजी देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाव में, ठीक है। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो देखियो इन पूछ रहा है इन पंक्तियों में रस है। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं ये उस समय का वर्णन किया गया है जब शंकर जी की भगवान शिव की जब पार्वती जी से विवाह हो रहा था, तो जब इनकी बारात आ रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत और जो कहीं उनका सर कटा है, टांग कटी है, तो वहाँ पर जब दृश्य देखा गया था तो जो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, तो यहाँ पर उसी हंसी का वर्णन किया गया है, यानी कि यहाँ पर हास्य रस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार भैया यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। तो देखिए जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? सम छंद कहा जाता है, ठीक है। सम छंद कहा जाता है, और जिसमें असमान होती हैं उसमें उसको विषम छंद कहा जाता है। जैसे कि आप लोग समझिए 2,4 लिखा है, तो कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से कट सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 2 लिखा है, और 3 लिखा है, तो देखिए ये 2 से नहीं कटेंगे, यानी कि विषम संख्याएं। उसी प्रकार किसी छंद में प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं हैं तो वह छंद सम होगा, अगर अलग अलग हैं तो विषम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अनंत में क्या आ रहा है? अन आ रहा है, ठीक है। अन आ रहा है, लेकिन हलंत में आ रहा है, क्योंकि हलंत साथ में आएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 मत करेक्ट कर देना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। अन होगा, ठीक है। अन, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है 15 नंबर क्वेश्चन, आई प्रत्यय में युक्त कृदंत, ठीक है, शब्द है। तो कृदंत शब्द जैसे पढ़ाई, लिखाई, तो इस तरह के जो कृदंत शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ाई, भाषाई, लघुताई, ये सब क्या है? गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो देखिए पूर्व पद संख्यावाचक होता है किस समास में होता है? तो देखिए तत्पुरुष आप हटा दीजिए, तत्पुरुष में होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधार हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बचे हैं 2, तीसरा दिया द्विगु समास और द्वंद्व समास, ठीक है। तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। तो माता और पिता में कौन सा? दोनों शब्द क्या हैं? प्रधान है। तो देखिए यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा होता है, इसमें होगा नहीं। लेकिन पूर्व पद पूछ रहा है संख्यावाचक हो, तो देखिए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा चौराहा, ठीक है, चौराहा, त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व पद में क्या हो रहा है? 3, यानी कि 3 भुजों का समाहार मतलब त्रिभुज। तो यहाँ पर पहले संख्या आ रही है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। द्विगु समास, जहाँ भी संख्या आएगी वहाँ पर द्विगु समास होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित पर्यायवाची है, मतलब इस जो बाण का है इसका पर्यायवाची आपको बताना। तो देखिए बाण का पर्यायवाची होता है सर, ठीक है, सर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रभृत्यों का संधि विच्छेद है। तो देखिए प्रभृत्यों का जो संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पर तो है, आधा ता है, तो जब आधे ता को हम पूरा ता बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 1 और 3 दोनों सही है, लेकिन लिखा एक ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट होगा, 2 जगह टाइप हो गया है, तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, प्रवृत्ति प्लस ए होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मति शब्द, जो मति का द्वितीया
बहुवचन का रूप है। तो देखिए मति का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है, मति है, ठीक है, मति है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और जो 20 नंबर दिया है नदिव्या में विभक्ति और वचन है, तो देखिए नदिव्या में विभक्ति और वचन है, तो देखिए नदिव्या में पंचमी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप हमारे चैनल से जुड़कर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।